तो हाँ जी, आपकी मैंने देखो जी अभी आपके बेटे की कुंडली बनाई है और अभी कुंडली बनाने लगूँ आपकी बहू की, जिसका नाम आप लिख रखा है कृति। और इसकी आपने ये डिटेल भेजी है 30/9/91। और इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है यहाँ पे कुंभ लगने की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब सवाल है कि इस जातिका की कृति की कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में देखो जी राहु मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है, क्योंकि वो नीच का बैठा है और इसके ऊपर राहु की अभी दशा भी चली हुई है छोटी, पिछले 1.5-2 साल से। और अभी जो इसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही, जो आपने बोला था कि इसको पता नहीं चलता क्या बोल रही है, जो भी दिक्कत इसकी आ रही है अभी राहु कारण है। एक इसका ग्रह केतु भी नीच का बैठा है, वो भी संतान घर में है, संतान संबंधी दिक्कतें देगा। गुरु इसका अच्छा है, शुक्र ठीक है, बुध अच्छा है, सूर्य मंगल भी थोड़े से हैं। तो अभी पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपको मैंने जैसे पहले बताया है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह यहाँ पे देखो जी मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस जातिका का पहला घर, और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है, पढ़ाई का। छठे घर से इसके शत्रु, रोग, कर्जा देखेंगे। सातवां घर इसके है पति का घर। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर कामकाज। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। हमने जो कुछ देखना वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। और ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं अपना असर में, जैसे मैंने आपको बता ही रखा है पहले कि अपनी दशा में इनका जो असर है वो बढ़ जाता है। तो अभी इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि गुरु की चली हुई है इसके ऊपर बड़ी महादशा, और ये पिछले 10 में चली है, 2010 में। 14 साल हो चुके हैं, ख़त्म अभी होने वाली है जनवरी 26 में। 1 साल की दशा पड़ी है, 1 साल के बाद ये गुरु की दशा खत्म हो जाएगी, जो कि पिछले 14 साल से चली आ रही है। तो इसके ऊपर अभी जातिका के ऊपर सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का। इसके मतलब अभी जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कारण है गुरु ग्रह। और इसका जो गुरु है, सवाल की वो अच्छा है या बुरा है, तो गुरु इसका है अच्छा। और इसके ऊपर जो थोड़ा सा असर है, देखो गुरु का असर इसके ऊपर 80%, और बाकी 20% असर है राहु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 8वां महीना 23 से चली है और अभी जनवरी 26 में ख़त्म होगी, 1 साल की पड़ी है। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर बड़ा असर है गुरु का, और गुरु इसका है बहुत अच्छा। लेकिन छोटी दशा जो राहु की चल रही है ये मुझे इसका बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है। तो पहले मैं राहु की बात करूँगा कि राहु इसका मुझे क्यों ख़राब लगा, क्या ख़राब फल देगा। यहाँ पे देखो जी मेरी एक और बात नोट कर लो, ये जो ग्रह होते हैं सवाल की अच्छा बुरा फल क्यों देते हैं। अगर देखो जी ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं फिर तो अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में बैठे हैं बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। तो इस जातिका के 2 ग्रह नीच के हैं, राहु और केतु। इसकी वजह से ये 2 ग्रह मुझे ज़्यादा खराब है। अगर ये किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी खराब फल देते हैं। तो अब इसका जो राहु है, पहले मैं राहु की बात करूँगा, जिसकी दशा पिछले तकरीबन देखो जी 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल से राहु की चल रही है दशा, और राहु यहाँ पे बैठे इसका 11वें घर में। 11वां घर पहले समझो किसका होता है। 11वें घर से लाभ देखा जाता है, आमदनी देखी जाती है, बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, इच्छा पूर्ति देखी जाती है, और भी मित्रों को सुख देखा जाता है। अब ये जो चीज़ें देखनी है अगर हमने इसकी मतलब इसकी जातिका की आमदनी देखनी है, इसके बड़े भाई बहन देखने हैं, तो 11वां घर। और आपको मैंने बता ही रखा है कि घर का मालिक देखा जाता है। तो 11वें घर में नंबर लिखा है 9 नंबर, 9 है धनु राशि, मालिक है गुरु। तो 11वें घर के मालिक गुरु को देख के डिसाइड होगा 11वें घर के बारे में, और गुरु इसका है बहुत अच्छा। वो तो ये दिखा रहा है कि भाई अभी उसकी मैं बात मत करता, लेकिन 11वें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। और राहु खराब है, क्योंकि राहु जहाँ 11वें घर में बैठे है वहाँ पे जो 9 लिखा है ये है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। तो राहु क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठ है। अब वो क्या खराब फल देगा सवाल ये है। तो राहु इस 11वें घर को खराब करेगा। एक तो 11वां घर है आमदनी का, मतलब पिछले 1.5 साल से ये जो जातिका है कृति, इसको इनकम को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी बहुत ज़्यादा, मतलब इसके काम धंधे में दिक्कतें आ रही होंगी, कामों में लाभ ना मिलना, नुकसान होना। और 11वां घर बड़े भाई बहनों का, अगर इसका कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आना, मित्रों को लेकर दिक्कतें आना, इच्छाएं पूरी ना होना, कान में कोई रोग हो सकता है, लेफ्ट कान में। और राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, शत्रु राशि, फजूल की भाग दौड़ होना, रुकावटें आना कामों में। साथ में यहाँ पे संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित होना, बुद्धि सही ढंग से काम ना करना। 9वीं पड़ रही 7वें घर के ऊपर, पति घर के ऊपर, पति संबंधी दिक्कतें आना, पति से लड़ाई झगड़े होना।
और भी काफ़ी दिक्कतें आना, स्ट्रगल बढ़ जाना। आप चाहे नोट कर भी लो, और ये जातिका जो है कृति आप ये भी चाहे नोट कर भी लेगी कि जब से भाई इसकी दशा आई है पिछले 1.5 साल से, इसको जीवन में दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, रुकावटें, बीमारियाँ लगना, ये सभी चीज़ें इसके साथ हो रही होंगी। नोट कर ले चाहे। तो वो कारण भाई राहु है जिसकी जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि दशा अभी भी 1 साल की पूरी पड़ी है। ये 26 में ख़त्म होगी, जनवरी 26 में। अभी क्योंकि 25 चल रहा है तो 26 में ख़त्म होनी है, 1 साल पूरा पड़ा है। तो ये जातका को मैं बोलूँगा कि आपके लिए सबसे ज़रूरी उपाय है राहु ग्रह के। राहु सही होगा तभी आपकी दिक्कतें दूर होंगी। तो अभी जातिका जो है राहु के सवाल की क्या उपाय करें, तो वो राहु के यहाँ पे मैं उपाय लिख देता हूँ। पहला जो राहु का उपाय है इस जातिका ने करना है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ा करें। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करें। तो यहाँ पे जो 2 मैंने ये पाठ लिखे हैं सबसे बेस्ट हैं उपाय। दोनों पाठ इस जातका ने पढ़ने हैं। अगर पढ़ने आते हैं दोनों पाठ हैं, या तो उनको पढ़ लिया करे या इनकी ऑडियो लगा के सुना करे, कब, रात के समय या शाम के समय। और कोशिश करें इनको 2-2 3-3 बार पढ़ना है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-1 बार जरूर पढ़ ले। तीसरा उपाय जो करना है वो है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करें, और दान करना है रोजाना या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करना है दान को। और ये दान क्या है राहु ग्रह का वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय है राहु जो है वो शिव जी का भक्त है, तो ये जातिका शिव जी की अगर पूजा उपासना करेगी तो राहु कष्ट नहीं देगा। तो इस जातकों को मैं बोलूँगा कि आप रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, या घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करो, या शिव चालीसा पढ़ो, या शिव तांडव स्रोत पढ़ो, कोई मतलब शिव जी का पाठ पूजा आप किया करो। इसके अलावा इस जातका ने दुर्गा चालीसा का पाठ भी पढ़ना है राहु को सही करने के लिए रोजाना। अब ये दुर्गा चालीसा का पाठ कब तक पढ़ना है, 1 साल तक पढ़ना है जब तक राहु की दशा, उसके बाद चाहिए पाठ छोड़ दे। और एक और उपाय है वो है हनुमान जी। अगर ये जातिका हनुमान जी के पाठ पूजा करती है उससे भी राहु अच्छा होता है। तो ये राहु के उपाय जिस जातिका ने करने हैं मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ा करे या इनको सुना करे रात को या शाम को बैठ के जब तक राहु की दशा, उसके बाद चाहिए पाठ छोड़ भी दे। दान भी रोजाना करना है या हफ्ते में 3-4 दिन जब तक दशा है, या दान वैसे लाइफ टाइम भी ये कर सकती है। और राहु के लिए शिव जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़े या शिव जी का मंत्र जाप करे, और हो सके शिव जी का मंत्र जाया करे। और हनुमान जी का भी जो पाठ है कोई ना कोई पाठ सुबह शाम पढ़े, जैसे कि सुबह बैठ के संकट मोचन पढ़ ले, बजरंग बाण पढ़ ले, और शाम को हनुमान चालीसा पढ़ ले, और दुर्गा चालीसा को भी पाठ रोजाना पढ़े। नीले कपड़े कम यूज़ करे, बल्कि नीली वस्तुओं का दान कर दिया करे। तो इसका मतलब ये जो समय है देखो जी, बड़ी दशा गुरु की है वो तो बहुत अच्छा है, बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन जो राहु की दशा चल रही है ये इसका अच्छा नहीं है। चाहे इसकी पति से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कारण राहु है। कामकाज में दिक्कतें आ रही, कारण राहु है। संतान संबंधी चिंता है, और भी परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही, कारण राहु है। बाकी जो बड़ी दशा चल रही गुरु की, सवाल की गुरु कैसा है, अब गुरु की बात करते हैं। तो गुरु इसका यहाँ पर बैठा है 7वें घर में, पति घर में। ये जो देखो जी 12 गुरु में 7वां घर है इसके पति का घर, जो कृति है, कृति का जो पति है वो कैसा होगा, पति देखना है तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने बता ही रखा है कि घर का मालक देखा जाता है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 5 है, सिंह राशि, मालक है ये सूर्य है। तो 7वें घर के मालक सूर्य को देख के डिसाइड होगा पति के बारे में कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। और सूर्य के अलावा 7वें घर में शुक्र और गुरु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, राहु की, वो अब हम पहले देख चुके हैं। वो तो इस घर की हानि कर रहा है क्योंकि सूर्य का घर है, सूर्य को शत्रु मानता है। लेकिन 7वें घर में अब गुरु शुक्र को भी देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे गुरु की बात करूँ तो गुरु उसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि गुरु जहाँ 7वें घर में बैठा है वो है सूर्य का घर, और गुरु सूर्य को अपना मानता है दोस्त। इसकी वजह से गुरु इस 7वें घर का करेगा अच्छा। तो गुरु 7वां घर जो पति का घर है, मतलब गुरु पति के लिए अच्छा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा मिलेगा। और गुरु की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, मतलब बैठा दोस्त के घर में, लेकिन अपना जो इसका गुरु का घर है एक तो है ये दूसरा घर, और दूसरा घर है जातिका के धन जोड़ने का घर। अगर ये जो जातिका है कृति, इसके अगर धन के बारे में जानना है, कितना धन होगा इसके पास, धन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 12 है, मीन राशि, मालक गुरु। तो धन के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु कहाँ बैठा है, पति घर में, मतलब धन चला गया पति घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि कृति जो है, कृति की लाइफ में धन आना शुरू होगा पति के आने के बाद। पति या तो इसका धनी होगा, या पति धन कमाने वाला होगा, या पति मतलब आया तो इसके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा किसी न किसी प्रकार से। मतलब या तो पति से धन मिलेगा, या इसके वैसे जीवन में धन आना शुरू होगा पति के आने के बाद, या पति काफ़ी धनी होगा, गुरु ये दिखा रहा है।
और गुरु इस कुंडली में 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। 11वां घर है लाभ, लाभ चला गया पति घर में। 11वां आमदनी, आमदनी चलेगी पत्नी घर में। इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति पति घर में। गुरु ये भी दिखा रहा है कि भाई पति आएगा तो इनकम, इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसके काम में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी पति के आने के बाद। गुरु ये भी दिखा रहा है, मतलब गुरु पति के लिए बहुत अच्छा है। और बल्कि ये दिखा रहा है कि पति आएगा तो इसकी किस्मत चमक जाएगी, पति के आने के बाद इसकी किस्मत में धन आना शुरू होगा, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इसके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा पति के आने के बाद। और गुरु की इसकी दशा भी चली हुई है, मतलब इसका भी जो गुरु की दशा चल रही है समझ है, इस समय में इसको पति के लिए अच्छा है। अब गुरु के साथ ही शुक्र बैठा है। शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से इसका हम देखेंगे भाग्य कि कृति का भाग्य कैसा होगा, भाग्य कहाँ पे साथ देगा। तो 9वां घर और 9वें घर में नंबर लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो भाग्य देखना है, शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र कहाँ बैठा है, पति घर में, मतलब भाग्य चला गया पति घर में। शुक्र भी भाई ये दिखा रहा है कि पति आएगा तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, या पति के द्वारा इसका भाग्य दे होगा। शुक्र भी दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे गुरु शुक्र पति के लिए बहुत अच्छे हैं। बल्कि ये दिखा रहे हैं कि भाई पति आएगा तो भाग्य साथ देगा, धन आएगा। लेकिन अभी देखो जो मैंने बोला था पति के घर का जो मालक सूर्य है उसको भी देखना है। और सूर्य इसका मुझे लगा है खराब, क्योंकि वो बैठा है 8वें घर में, एक खराब घर में। और सूर्य यहाँ पे बना है विवाह भंग योग। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि भाई इसको विवाह को लेकर दिक्कत आएंगी, विवाह में मतलब जहाँ तो पति से बनेगी नहीं, या पति बीमार होना, पति से लड़ाई झगड़े होना, सूर्य दिखा रहा है। तो इस जातक का अगर पति से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसका एक तो कारण मैंने भी बोला था वो राहु भी है, क्योंकि 7वें घर को देख रहा है। और अभी दूसरा कारण जो निकला है वो है सूर्य ग्रह। सूर्य भी दिखा रहा है कि भाई पति से लड़ाई झगड़े होंगे या पति बीमार होना। और सूर्य के उपाय ये जातिका क्या करे कि ताकि बुरा फल इसको ना मिले। तो सूर्य का पहला उपाय है ये जातिका सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करे सुबह के टाइम। तो सूर्य आदित्य हृदय स्रोत को पाठ को जा तो पढ़ लिया करे अगर पढ़ना आता है, या इसको ऑडियो लगा के सुबह के टाइम सुना करे और जानना लंबे समय के लिए। और दूसरा उपाय है सूर्य को जल दिया करे, सुबह के टाइम सूर्य को रोजाना जल देना है। तो ये 2 उपाय या जातिका अगर करती है तो पति वाली लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। बाकी गुरु शुक्र फिर भी पति के लिए अच्छे हैं। अगर वो अच्छे, अगर यहाँ पे गुरु शुक्र अच्छे ना होते फिर तो भाई पति वाली दिक्कतें ज़्यादा आनी थी। अब इसी देखो जी, बाकी इसके यहाँ पे ये जो बुध है, बुध भी इसका अच्छा है, क्योंकि 8वें घर में, वैसे तो 8वां घर अच्छा घर नहीं, लेकिन 8वें घर में जो 6 लिखा है यह है कन्या राशि का जो मालक है बुध, और बुध इसी घर में बैठा है। तो बुध अपने घर में बैठा है, सरल नामक विपरीत राजयोग बना है, ये इसकी उम्र के लिए अच्छा है, और भी चीज़ें अच्छी देगा। अब यहाँ पे जो मंगल है इसका, ये मंगल भी मुझे ख़राब लगा है। मंगल वाला की क्यों ख़राब है, मंगल ख़राब होने के भी 2-3 कारण है। एक तो मंगल यहाँ पे जो मैंने बोला था ये 8वां घर अच्छा घर नहीं होता, ख़राब घर है। ऊपर से मंगल इसका अस्त भी बैठा है, और मंगल जहाँ 8वें घर में बैठा है ये बुध घर में बैठा है, और बुध को अपना मानता है दुश्मन। तो ये 2-3 कारण है कि 8वां घर दुश्मन के घर में बैठा है, अस्त बैठा है। अब मंगल क्या खराब फल देगा, मंगल इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन घरों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो मंगल का घर है ये 10वां घर, 10वां घर है इस जातिका के काम काज का घर, पिता का घर, सरकार। और 10वें घर में नंबर क्या लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो 10वां घर काम काज, मंगल इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का है, कोई पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, जहाँ तो पिता से बनती नहीं, या पिता से मनमुटाव होना, या पिता की सपोर्ट ना मिलना। और मंगल तीसरे घर के मालक है जहाँ पे 1 लिखा है मेष राशि, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, अगर इसका कोई छोटा भाई होगा उसको लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। और मंगल कुंडली में मंगल दोष भी लेकर बैठा है, मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया तो पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे। और यहाँ पे देखो जी एक और बात है, जो लड़के की कुंडली भेजी आपने जिसका नाम है अर्शदा लिख रखा है, अर्शदा की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, लेकिन इस लड़की की कुंडली में मंगल दोष बना है। ये भी एक बुरी बात है पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होने का। तो ये मंगल दोष की वजह से भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, मतलब मंगल की वजह से कामकाज में दिक्कतें आएंगी, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, और मंगल दोष बना है तो विवाह में दिक्कतें। मतलब मंगल के उपाय भी इसको मैं बोलूँगा करने के लिए, ताकि जो मंगल दोष खत्म हो। तो मंगल दोष को ख़त्म करना है तो मंगल का सबसे बेस्ट उपाय है, मंगल के जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी। तो अगर ये जातिका हनुमान जी की पूजा उपासना करती है, मंगल सही होगा, मंगल दोष खत्म होगा, और भी कई फायदे होंगे, क्योंकि हनुमान जी को ये वरदान है, जो उसकी पूजा उपासना करता है उसको राहु कष्ट नहीं देता, शनि कष्ट नहीं देता। तो हनुमान जी की पूजा उपासना से कम 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। तो हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, सुबह शाम हनुमान जी के जो पाठ हैं, जैसे कि सुबह हनुमान चालीसा पढ़ ले,
बजरंग बाण पढ़ ले, शाम को संकट मोचन पढ़ ले। और हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, ओम हण हनुमते नमः, ये सुबह के टाइम मंत्र का जाप किया करे, जरूर करना है। और ये दोनों की मैंने कुंडली में मिलान की, देखो जी जब कुंडली मिलान होती है लड़के लड़की की, 3-4 पॉइंट देखे जाते हैं कि गुण कितने आ रहे हैं, मंगल दोष है या नहीं, नाड़ी दोष देखा जाता है, सातवां घर देखा जाता है। ये दोनों के जो गुण आ रहे हैं बिल्कुल कम गुण आ रहे हैं। कितने गुण आ रहे हैं? टोटल 36 गुण होते हैं, 36 में से 18 गुण होने चाहिए कम से कम, लेकिन दोनों के आ रहे हैं 15 गुण आ रहे हैं भाई, बहुत कम गुण आ रहे हैं 15। तो इस कंडीशन में विवाह नहीं करना चाहिए। अगर विवाह होता है तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, तभी इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई गुण भी कम आ रहे हैं, 15 गुण आ रहे हैं। इसके अलावा एक ही कुल मंगल दोष है, एक में मंगल दोष नहीं है, और नाड़ी दोष भी वैसे सही है, चलो नाड़ी दोष तो सही है। बाकी मेन सातवां घर जो है मैंने आपको बोला है, साथ में घर का इस लड़की का माल सूर्य भी थोड़ा सा खराब है, ये भी विवाह में दिक्कतें पैदा कर रहा है। और बाकी लड़की कुंडली में सातवें घर में शनि बैठा है, लड़की कुंडली में जो विवाह में दिक्कतें आने का कारण है सातवें घर में शनि बैठा है, और इस लड़की कुंडली में सातवें घर का मालक सूर्य है। तो यहाँ पे देखो जी, गुरु जो अच्छा है उसके उपाय नहीं करने, शुक्र अच्छा उसके उपाय नहीं करने, बुध भी ठीक है उसके उपाय नहीं करने, सूर्य के उपाय जरूर करने हैं। सूर्य की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं वो पति संबंधी दिक्कतें आएंगी, तो सूर्य के लिए सूर्य को जल देना है और सूर्य का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम, रोजाना या सुना करे। और मंगल भी जो दोष बना है उसको सही करना है, तो हनुमान जी की पूजा उपासना सुबह शाम करे, हनुमान जी का मंत्र जाप किया करे सुबह के टाइम, और इससे और भी कई फायदे होंगे। अब यहाँ पे इसके देखो जी, 5वें घर में जो केतु चंद्रमा बैठे हैं ये भी मुझे अच्छे नहीं लगे। अब इनकी मैं बात करता हूँ क्यों अच्छे नहीं लगे। तो केतु चंद्रमा जहाँ बैठे वो है 5वां घर, और 5वां घर है इस जातिका की संतान का घर। इसकी अगर बच्चों के बारे में जानना है, इसके बच्चे कैसे होंगे, 5वां घर देखा जाएगा। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, इसकी पढ़ाई कैसी होगी, और 5वां घर इसकी बुद्धि का भी है, ये कितनी बुद्धिमान होगी। तो जो 3 चीज़ें मैंने बोली हैं, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, 5वें घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला है घर का मालक देखो, तो 5वें घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। बुध भी देखना पड़ेगा, वो तो चलो ठीक ठाक है, लेकिन 5वें घर में केतु चंद्रमा आके बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले दोनों में मैं केतु की बात करूँ तो केतु बैठा है 5वें घर में, वहाँ पे जो 3 लिखा है मिथुन राशि जो कि केतु की है नीच राशि। तो केतु इसका है खराब, क्योंकि वो वहाँ 5वें घर में नीच का बैठा है। तो नीच का ग्रह मैंने आपको जैसे बता ही रखा है अच्छा नहीं होता, इसकी वजह से केतु 5वें घर को खराब कर देगा। 5वां घर है संतान का, तो केतु इस जातिका को संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें आएंगी जरूर संतान को लेके। इसी घर में क्योंकि चंद्रमा भी बैठा है, और चंद्रमा इस कुंडली में इस घर का मालक है छठे घर का। छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, और छठे घर में क्योंकि 4 लिखा है इसका भी मालक चंद्रमा है, मतलब छठा घर रोग चला गया संतान घर में, शत्रु संतान घर में। तो ये दोनों ग्रह मिलके केतु चंद्रमा संतान के घर में बैठे संतान संबंधी दिक्कतें जरूर देंगे, क्योंकि चंद्रमा भी 5वें घर में यहाँ पे बुध के घर में बैठा है, बुध शत्रु मानता है और मार्केश भी है। खासकर केतु दिक्कतें ज़्यादा पैदा कर। अब दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो इस जातिका का गर्भपात जरूर होगा, 1-2 बार गर्भपात होने का योग मुझे दिख रहा है कि गर्भपात जरूर होगा। और इसके अलावा संतान में लड़कियाँ इसके ज़्यादा होंगी, लड़का कम होगा या होगा नहीं, या देरी से होगा, लड़कियाँ ज़्यादा होंगी। और इसकी जो संतान है वो ऑपरेशन के द्वारा होगी, और इसके संतान बीमार भी हो सकती है, या संतान को लेकर इसको दिक्कत कोई ना कोई जरूर आएगी आगे जाके, संतान संबंधी चिंता जरूर होगी लाइफ में। और वो संतान संबंधी चिंता आने का कारण ये दोनों ग्रह हैं केतु चंद्रमा, लेकिन बड़ा कारण है केतु, और ये दोनों के अगर उपाय करेगी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो दोनों के उपाय क्या करने हैं, अब केतु की मैं बात करता हूँ। तो पहले केतु का जो उपाय है वो जातिका केतु का जो दान है वो किया करे, दान में है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करे। पहला उपाय तो केतु का ये है। दूसरा उपाय है, क्योंकि आपने देखो जी सवाल मुझे संतान के बारे में लिख के नहीं भेजा, हाँ अगर आपको दिक्कत आ रही है इसको तो केतु कवच का ये पाठ भी पढ़ सकती है जातिका, लेकिन अगर आपकी संतान हो चुकी है तो ये पाठ चाहे रहने दे, केतु कवच का पाठ चाहे रहने दे, खाली दान जरूर कर ले, कुत्तों को रोटी जरूर डाले करे, केतु कवच के पाठ को चाहे रहने दे। लेकिन केतु के और उपाय है वो है गणेश जी का पाठ भी अगर करती उससे भी केतु अच्छा होता है, मतलब गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो कर लिया करे। इसके वैसे भी जो कुंडली में इष्ट देव बने हैं वो गणेश जी बने हैं। अब चंद्रमा के लिए क्या करना है, चंद्रमा का जो पहला उपाय है ये जाति का चंद्रमा का भी दान करे सोमवार को, और इसका दान है सफ़ेद रंग का दान होता है। ये दान की वीडियो आपको मैं भेज भी दूंगा चंद्रमा का क्या दान है। तो हर सोमवार को उस चंद्रमा की वस्तुओं का दान करना है, जैसे सफ़ेद रंग का दान जिसमें बोला है दूध चावल चीनी, कोई भी ऐसा सफ़ेद रंग का दान ही कर सकती है। और दूसरा उपाय है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो ये शिव जी की पूजा उपासना करें।
और शिव जी की पूजा उपासना से मैंने बोला था इसका राहु भी अच्छा हो रहा है, तो शिव जी की पूजा उपासना करें कि राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा। तो शिव जी की पूजा उपासना में सबसे बेस्ट है शिव जी का मंत्र जाप करना। तो ये है इसकी कुंडली का फलादेश। और एक और सबसे बड़ी बात, अभी फिलहाल अभी जो उपाय है वो एक बार दोबारा समझ लो। अभी इसकी आज के समय में सबसे जरूरी उपाय है राहु ग्रह के, क्योंकि वो इसका है खराब, उसकी चल रही है पिछले 1.5 साल से दशा, अभी भी 1 साल की पड़ी है। तो जब तक ये दशा भी 1 साल की पड़ी है तो 1 साल तक ये राहु के जो उपाय मैंने यहाँ पे लिखे हैं सभी उपाय करने हैं, जिसमें से दोनों राहु के पाठ रात को पढ़ा करे या इनको सुना करे। राहु कवच, राहु स्रोत, और राहु का रोजाना दान करे या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करे। और राहु के लिए शिव जी के मंत्र जाए, शिव जी का मंत्र जाप किया करे, दुर्गा चालीसा पढ़े, हनुमान जी के पाठ सुबह शाम पढ़े। और बाकी गुरु की बड़ी दशा वो तो अच्छा, उसके उपाय नहीं करने। और पति संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं वो कारण सूर्य भी है, क्योंकि वो पति घर का मालक है। तो सूर्य को सही करने के लिए सूर्य को जल देना है रोजाना, और सूर्य आदित्य हृदय सुत के पाठ को सुबह के टाइम सुबह पढ़ना है, इसको शाम को नहीं। तो सुबह ये पाठ पढ़ना है, सुनना करे इसको। और मंगल दोष जो बना उसके लिए हनुमान जी के पाठ सुबह शाम पढ़े। और हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, अगर टाइम लगे वो भी जाप कर लिया करें। बुध के उपाय नहीं करने, गुरु शुक्र के उपाय नहीं करने। और यहाँ पे केतु चंद्रमा जो है वो संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेंगे। तो केतु के लिए मैंने बोला है कि रोजाना कुत्तों को रोटी डालनी है। और केतु चंद्रमा के लिए चंद्रमा का जो दान है वो है सोमवार को दान करें। अब यहाँ पे एक बार दोबारा लिखो अपनी बात कि दान मैंने किस का बोला, लिख लो। पहला दान राहु का बोला है, और ये राहु का दान 1 साल तक करना है, जब तक दशा है। जहाँ लाइफ टाइम भी ये दान कर सकती है। और दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा। एक आपको मैंने दान बोला है चंद्रमा का, जो कि इस लड़की ने करना है हर सोमवार को। केतु का दान भी करना है, केतु के दान में होता है कुत्तों को रोटी डालना। तो ये 3 ग्रहों के दान हैं, राहु का दान, केतु का दान और चंद्रमा का दान। गुरु का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, मंगल का भी दान रहने दे, और सूर्य का भी दान रहने दे। अब आगे बढ़ते हैं इसके। देखो जी, ऊपर गुरु की जो दशा भी खत्म हो जाएगी जनवरी 26 में, 1 साल के बाद। और राहु की भी जो दशा है 1 साल के बाद जनवरी 26 में ख़त्म होने वाली है। और इसके बाद इसके ऊपर आने वाली है बड़ी दशा शनि ग्रह की। सवाल है कि शनि की जो दशा आने वाली है वो इसका समा अच्छा है या बुरा है। तो शनि इसका बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। 12वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया, लेकिन 12वें घर में जो 10 लिखा है ये है मकर राशि, जो कि शनि की अपनी ही राशि है। और एक अच्छी बात, मतलब शनि 12वें घर में अपने ही घर में बैठा है, सरल नामक विपरीत राजु बना हुआ है। और शनि इस कुंडली में इस पहले घर का भी मालक है। पहले घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। पहला घर शरीर, सेहत, स्वभाव। शनि की जो दशा है वैसे तो अच्छी जाएगी, लेकिन शनि थोड़ा सा बुरे फल भी जरूर देगा। लेकिन शनि देखो जी, ये 12वें घर में बैठा है, विदेश का घर होता है। शनि की दशा में इसके मुझे लग रहा है विदेश जाने के काफ़ी योग बन रहे हैं। ये लड़की शनि की दशा में विदेश भी जा सकती है। विदेश का मतलब होता है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश, मतलब अपने ही देश में कहीं दूर जा सकती है शनि की दशा में। अब देखो जी, शनि की दशा भी आने में 1 साल पड़ा है, तो शनि के उपाय इसने करने हैं जरूर जब शनि की चलेगी दशा। अभी नहीं करने, शनि की दशा में स्टार्ट करने। वो क्या क्या उपाय करने हैं उस समय लिख लो अपने पास। उस समय जाति का शनि मंदिर जाना शुरू कर दे, उस समय शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर दे। शनि का हो सके व्रत रखा करे, शनि की दशा में व्रत रखे, कथा आरती करे। शनि की दशा में शनि कवच का पाठ पढ़ना है उस समय, अभी नहीं। तो ये उपाय करने हैं, शनि मंदिर जाना है, शनि चालीसा, शनि कवच, शनि का हो सके व्रत रखे, और शनि के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है समझ आ चुका है कि आज के समय में अगर आपकी जो आपने बहू के बारे में पूछा है कि बहू संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं कि बोल जाती है, क्या बोलती है समझ नहीं आ रहा, जो भी दिक्कतें आ रही हैं कारण राहु ग्रह है। चाहे पति से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाहे हेल्थ खराब हो रही है, राहु कारण है। और दशा क्योंकि अभी 1 साल की पड़ी, तो राहु के उपाय बहुत भाई जरूरी हैं। इसके अलावा ये जो दूसरे उपाय हैं, हनुमान जी का पाठ सुबह शाम करे, सूर्य को जल सुबह दे दे, केतु का दान कुत्तों को रोटी डाले, सूर्य का पाठ पढ़ ले सुबह के टाइम, और चंद्रमा का दान सोमवार को कर दे। वो दान की वीडियो देख लेना। शिव जी की पूजा उपासना करे, हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़े, दुर्गा चालीसा पढ़े। तो सभी चीज़ें भाई अपने पास पेन कापी में उतार के रख लेना। खाली ये मत सोचना कि वीडियो देख लीजिए काम चल जाएगा अपने, क्योंकि वीडियो हो सकता है बाद में डिलीट हो जाए आपकी। तो पेन कापी में लिख लो कि क्या क्या चीज़ें मैंने बोली है। दोबारा वीडियो को प्ले करो, साथ में पेन कापी रखो, क्या क्या मैंने बीच में बोला है वो लिख लो। हो सकता है यहाँ पे जो चीज़ मैंने लिखी है वो बीच में बोल दी हो, वो आप यहाँ पे ना लिखी हो। तो पूरा एक बार दोबारा इसको वीडियो को सुन लेना, साथ में लिख लेना क्या क्या मैंने बोला है। और अभी जो राहु वाला ये समय अच्छा नहीं है इसका भी। और बाकी देखो जी,
कुंडली में संतान संबंधी दिक्कतें आने का कारण केतु चंद्रमा दिख रहे हैं। तो फिर भी आपको कोई, अगर आपको कोई बात समझ नहीं लगी है, कुछ पूछना है, वो आप मुझे कॉल कर लेना। कॉल करने से पहले मैसेज कर लेना या व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना।